Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. I guess everyone is doing well Yes, and would be pretty good, right? yes, Bhaiya. हाँ हाँ, फिर भी लगा गई है तुम लोग आज। अरे नहीं लगाते हो हाँ, okay, so all well? Yes, Bhaiya. ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन. So let me know if you have any kind of doubts. नहीं? चलिए as expected, है ना? कभी कोई डाउट नहीं होता आप लोग, इससे क्या पता चलता है? हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. समझदार लड़की है ये तो. So shall we move on then? Yes, Bhaiya. Okay, then please tell me the last topic that we were going through. Properties of metals बताए थे. Okay, properties of metals कल बात कर लिए थे, right? उस properties में किसी को कोई issue है? नहीं. हमने कहा था कि आप उसको याद कर लीजिएगा. कल जो है वो आप प्रॉपर्टी बताएंगे और नॉन मेटल्स का हम लोग जस्ट इसका उल्टा करेंगे बस. ठीक है? इफ़ यू हैव गॉन थ्रू, इफ़ यू हैव लर्नड देम, दैट वुड बी वेरी मच बेटर बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सी द डिफरेंस टुडे. समझे कि नहीं? समझ में आया? चलिए, आई कीप इट साइमल्टेनियस एंड करस्पॉन्डिंग. मतलब पहला पॉइंट जो था उसका जस्ट उल्टा हम इसमें यहाँ पे करेंगे. ठीक, किसी एक का भी अगर आप याद कर लेते हो तो उससे आप रिलेट करके दूसरे वाला आपको आराम से इजीली याद हो जाएगा. हैं? समझ में आया? ओके, सो विल बी गोइंग विद Properties of हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ non-metals. Non-metals. नॉन मेटल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, राइट? चलिए, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी बताइए. इसका जस्ट हम लोग देखो उल्टा करते जाएंगे. Nature. मेटल्स आर Hard in nature. हार्ड इन नेचर, राइट? तो मेटल्स आई मीन नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर. ठीक है, वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं. इसमें केवल आपको एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इसमें ध्यान देना है. हमने कहा ना कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन. अगर केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री नहीं होता तो एक्सेप्शन होता है. बुझा रहा रे टकली. एक्सेप्शन ओवर हेयर इज डायमंड. ठीक है, डायमंड in fact it is known to be the hardest substance ever known. अब तक का सबसे हार्ड चीज़ अगर धरती में किसी को कुछ मिला है तो वह है डायमंड. इट इज़ ऑल्सो सेड कि अगर आपका प्योर डायमंड हो, ठीक है, और हथौड़ी से आप मारें तो हथौड़ी टूट जाएगा, डायमंड नहीं. ठीक है, ऐसा बकलोली करना मत कहीं जाके. समझ गए? दीज थिंग्स आर ट्रू फॉर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट. एकदम प्योर वाला डायमंड, ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल, है ना? कोहिनूर टाइप का. नाम सुने आप? कोहिनूर. क्या? बासमती राइस, हीरा, दैट वन. क्लियर कि नहीं? फॉर टाइम बिंग यू कैन अज्यूम कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर कुछ सबसे हार्डेस्ट चीज़ अगर मिलता है तो मालूम क्या है? क्या है? व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी? दांत. यस, हड्डियाँ हैं? इसको पता नहीं था, तुक्का मार रही केवल. इट इज़ द इनामल. दांत का ऊपर वाला लेयर. हाँ, इनामल. इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी. वो दांत जिसको तू दांत बोल रही है वही इनामल. समझ गए? इसको इनामल बोलते हैं. खाली दांत जानते थे क्या? ओके, टेल मी द सेकंड वन. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. तो इसका उल्टा लिख देंगे. क्या लिखेंगे? मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स. मेटल्स आर जी, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये लिख दीजिए, पुअर कंडक्टर्स, राइट? दे आर पुअर कंडक्टर्स. इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा.
मतलब सारे मेटल्स जो हैं वो सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिवाय एक के। ठीक है, सब जो है वो पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, केवल एक के, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज कंडक्टिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। ग्रेफाइट, हैव यू सीन ग्रेफाइट? बैटरी के अंदर रहता है। ग्रेफाइट बैटरी के अंदर रहता है, यू कैन सी इट इन योर पेंसिल लीड। अरे वो पेंसिल लीड जो इसको छिलके करिए करिए जो निकलता है बाहर, दैट इज ग्रेफाइट। बुझे क्या नहीं? क्लियर? ओके, ग्रेफाइट इज अ गुड, इंसुलेटर में कंडक्टर। हाँ, बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल होने के बावजूद ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है, विल डिस्कस इट इन द लेटर क्लासेस, फ्यूचर क्लासेस, नॉट ऑल्सो इन दिस प्रेजेंट क्लास। क्लास 9 में हम एकदम बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए कि हाउ ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक, क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन। टेल मी द थर्ड वन। Metals have got high force of attraction in the particles. High forces of Attraction. attraction. Okay, so we can say कि non metals they have also got high attracting power. It depends कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, it depends। जैसे कि non metals जो होते हैं, क्या non metals appear generally in gaseous or solid state at room temperature। at room temperature, रूम टेम्परेचर में आपको नॉन मेटल्स जो होंगे वो या तो गैसियस होंगे या फिर सॉलिड होंगे। समझ गए? जितने नॉन मेटल हैं सारे के सारे गैसियस होंगे या फिर सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में, नॉर्मली रूम टेम्परेचर में। फाइन, अगर वो सॉलिड है, ध्यान से, अगर वो सॉलिड है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अनुसार होगा, और यदि वो लिक्विड यदि वो गैस है तो उसके अनुसार होगा। तो आई कैन नॉट कीप ओवर हेयर फिक्स्ड कि इसका जो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है या लो होता है, आई कैन नॉट कीप दैट बिकॉज कि इट कैन वेरिएट, ये वेरिएट कर सकता है। दैट्स वाई आई एम नॉट पुटिंग अप दैट स्टेटमेंट दैट यू टोल्ड मी कि मेटल्स हैव गॉट वेरी गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इनमें हो भी सकता है यदि वो सॉलिड है, और इनमें वीक भी हो सकता है यदि वो ये है। समझे? तो रूम टेम्परेचर में वो मोस्टली दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स और गैसेस। ठीक, समझे कि नहीं? चलिए, इसमें भी मेरा सबसे फेवरेट वन है एक्सेप्शन। इसमें भी एक एक्सेप्शन, एवरी नॉन मेटल इज आइदर गैसियस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझे? बट देयर इज अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। समझे? एंड दैट इज ब्रोमीन। समझ गए? ब्रोमीन। वाई? बिकॉज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें आपको पिछले साल पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, यदि ढंग से और अच्छा जगह पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, और नहीं तो फिर पढ़ लो फिर, राइट। ओके, टेल मी द नेक्स्ट वन। अगला बताइए। मेटल्स आर लस्टरस। ओके, नॉन मेटल्स कुछ बोली रे, लचर लचर, क्या बोलते हैं, रिपीट कीजिए, नहीं बोलते। लस्टरस, लस्टरस। हाँ। नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर। डल, ठीक है, डल है ना, डुल नहीं पढ़ना, डल। मेटल्स आर सॉरी नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर। बोले तो नॉट शाइनी, डल बोले तो नॉट शाइनी। समझे कि नहीं? मुझे लेकिन इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है कि नहीं? एक्सेप्शन, चमकेगा नहीं। क्या बात करते हैं? कभी डायमंड देखिए, चमकीस डायमंड नहीं, नहीं चमकता। हाँ, क्रिस्टल्स ऑफ some non-metals like crystals of iodine,
क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त चमकते हैं, बीइंग अ नॉन मेटल। और ये लाड साहब बोला था कि डल रहेगा, बोले तो नॉन लस्चरस रहेगा, वो लस्चरस है तो ये नॉन लस्चरस होगा। फाइन, ओके, टेल मी द नेक्स्ट वन देन। Metals are malleable. मेटल्स आर क्या क्या क्या? Malleable. Malleable. मेलिएबल, Malleable. जी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मतलब आप इसको थिन शीट्स में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट कन्वर्ट देम और बीट देम इनटू द थिन शीट्स, आप उसको थिन शीट्स में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर देखिए, ये मोस्टली यहाँ पे सॉलिड लिख दिया है, बट सॉलिड ज़्यादातर होता नहीं है, मोस्टली गैसेस पाए जाते हैं, तो गैस को कहाँ प्लेट में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर में कुछ ही हैं जो ऐसे होते हैं, समझे, बाकी ज़्यादातर ये होते हैं। आप बोल सकते हैं 98% इधर होते हैं और बाकी इधर, समझे। तो 2% वाले में क्या ही उतना लोड लेना, कितना प्लेट बैठाएगी उसमें, बैठेगा ही नहीं, समझे। इसलिए आप बोल सकते हैं कि देज आर नॉन मेनिएबल। क्लियर? ओके, टेल मी द नेक्स्ट वन। Metals have very high tensile strength. क्या? Metals have very high tensile strength. Tensile strength. Tensile strength. ओके, सो नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, पट से मारिएगा ढक से टूट जाएगा, समझ गए। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। और था? हाँ। अच्छा, और है? Not only point. क्या बात कर रहे हैं, फिर तो जगह नहीं है, छापिए। ओके देन, छाप लिए हैं? हाँ। ओके, टेल मी द नेक्स्ट वन, नंबर 7, बोलो। Metals are डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब यू कैन नॉट ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी क्या होता है, हम तार में अब बना सकते हैं, इसको आप तार में नहीं बदल सकते। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, ग्रेट। सो टेल मी द नेक्स्ट वन देन। Metals are sonorous. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, सिंपल, मतलब उसको मारिएगा तो टन टन ढन ढन धुन धुन ये सब कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सोचो गैस है, कौची टन टन आएगा वो, है कैसे करेगा। और एगो है लिक्विड ब्रोमीन, वो तो मारो छप छप कोची करेगा वो, बुझे हाँ। कि नहीं? क्लियर है? दे ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट, एक्सेप्ट वो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, बताए थे ना, बताए होंगे, हाँ, ग्रेट। चलिए, सो टेल मी द नेक्स्ट वन देन। Metals are electropositive in nature. मेटल्स आर Electropositive. ओके, सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, यू माइट हैव सीन समवेयर और नॉट, बट हैव यू सीन समवेयर लाइक समवेयर रिटन लाइक Mg2+, Cl1-, ऐसा कहीं लिखे देखे हो कहीं कि नहीं? नहीं, नहीं बना रही थी केमिकल वाला जो रिएक्शन करना था उस पे नहीं था। ओके, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मतलब क्लास 8 में आई गेस थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। यदि अगर ऐसा है जिसमें ये जो पॉजिटिव वाला दिख रहा है आपको, तो ये मेटल होता है, और ये नेगेटिव वाला है तो ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। इस क्लास में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताएंगे नहीं ये वाला, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट जितना है उतना हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, बट इन द लेटर चैप्टर्स, आगे अभी नहीं, ठीक। आपको केवल समझ में आए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रट लो, ठीक। इसका अभी कोई उपाय नहीं है मेरे पास, समझ गए कि नहीं? बाहर जाकर हल्ला नहीं करना है, थे अच्छा उसको कोची बोले थे बस ये
जान लो कि ये होता है, बताएं थोड़ी ना थे। हम बोलेंगे आगे बताएंगे, ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बताएंगे, अभी नहीं, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक। एक तो वैसे ही याद करने वाले काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो लेट्स कीप दिस मच ओनली, ओवर हेयर ओनली, ठीक ना। हाँ, बाहर जा हल्ला नहीं करना है, उसको नहीं आता है इसलिए बोलता है बाद बताएंगे, समझे कि नहीं। हाँ, लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा रिलेवेंट नहीं, ओके। और बताए थे नहीं और कुछ नहीं नहीं ना, नहीं चलिए बहुत बेहतरीन। आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं तो 10वें में एक आध दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्या हो सकता है नॉन मेटल्स? लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, फिर आपका क्लोरीन, आयोडीन। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कोई गैस है, क्लोरीन आयोडीन क्या है? गैस है। ज़्यादातर जितना देखोगे तुम ज़्यादातर गैस ही गैस मिलेगा। आयोडीन गैस हम्म? आयोडीन गैस आयोडीन गैस है। तो कौन सी है? तो लस्टरस क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन नहीं, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है हाँ कि नहीं? उन्हीं क्रिस्टल्स को जो है वो नमक में डाला जाता है और फिर वो नमक हम लोग कंज्यूम करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो यहाँ गर्दन घबाक से फूल जाएगा, गोइटर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, फूल जाएगा यहाँ, बुझे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज जाके 1 किलो नमक चाट लीजिएगा, मर जाएगी। ये सब नहीं करना है। बोला हमको नहीं चाहते कि मेरा गला फूले तो हम नमक चाटने लगेगा, वैसा नहीं करना है। क्लियर है? ओके, आई गेस दिस मच इज क्लियर है ना, राइट? ओके ओके, सो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। ओके ग्रेट। अब इसके बाद हमारे पास रह गया है, राइट, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स दैट इज यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स बोले तो आधा मेटल, ठीक। अभी आप केवल इतना जान लीजिए इसके बारे में कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, आपको बता दें कि टिल नाउ वी हैव गॉट 114 एलिमेंट्स। अभी तक 114 एलिमेंट धरती में पाए जाते हैं। कितने? 114। 114। 114 में से ऑलमोस्ट मोर देन 92 आर मेटल्स। सोचो नॉन मेटल्स की कितनी कम संख्या है ना। 114 में से 92 माइनस कर दीजिए, 22 कितना तेज है इसका कैलकुलेशन रे। सो यू कैन से कि टू दैट एक्सटेंट वी हैव गॉट नॉन मेटल्स, ठीक। ओके, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। एक तो वैसे भी ये कम है, ऊपर से देर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। गिरगिट है ये लोग, गिरगिट है, चमेलियन, समझ रही है? जैसा जगह जाएगा वैसा ये लोग जो है रंग बदल लेता है। गिरगिट ये नहीं कर देता है, ज़रूरत के अनुसार वो अपना रंग रूप बदलता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ेगा उसको तो मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा और ज़रूरत होगा तो फिर वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मेटलॉइड्स। समझे कि नहीं? बिन पेंदी का लोटा है ये लोग, समझे? जिधर गुड़काना चाहो गुड़का सकते हो, समझे? इसको क्या पता हमको ज़रूरत है कि नहीं? हमको ना ज़रूरत होगा, इंसान को ना ज़रूरत है। ज़रूरत है तुमको कि मेटल की तरफ घुसेड़ दो तो घुसेड़ दो, नॉन मेटल की तरफ, दोनों की तरफ वो एडजस्टेड रहता है। वो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सेमी मेटल्स, माने आधे मेटल और आधे नॉन मेटल, ऐसा। बुझ गए? कोई दिक्कत? इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो जानने वाली इशू नहीं है, ठीक ना। आपको बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। ऐसा कैसे? मेटल भी नॉन मेटल भी, हाउ कैसे होता है ये सब? तो डोंट गो मच डीपर इनटू दिस। अब बहुत ज़्यादा मत जानिए इसमें, बिकॉज जानने पर उतर जाइएगा तो फिर आपको जो है लगेगा कि नहीं जानते वही बेहतर था। बिलीव मी, सच में। यदि आपके जानने लायक इतना सा भी होता तो हम बता देते, ठीक ना। मत जानिए, तो फालतू का जो है वो लोड हो जाएगा, समझे कि नहीं? केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब से नफरत होने लगेगा और सबसे ज़्यादा फिर हमरे से हो जाएगा, है ना, नफरत, यू नो।
आई डोंट वांट टू मेक दैट, है ना, बहुत मुश्किल से जो है वो हम अपना साम्राज्य खड़ा किए हैं, इज़न्ट इट? हाँ, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसको जो है वो किसी के पैरों तले हम रौंद दें, है ना। सो बिलीव मी, अगर जानने लायक होता या फिर आप ज़रा सा भी अगर आपकी स्थिति ये वाली ऐसी रहती कि आप समझ पाते तो हम समझा देते कि मेटलॉइड्स क्यों, हाउ इट हैपन्स, मेटलॉइड्स क्यों। ठीक, अभी केवल इतना ही जानिए कि मेटलॉइड क्या होता है। फाइन, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स ऑल्सो। फाइन, इसकी तरह भी उसकी तरह भी। क्लियर? इसमें हाँ कुछ जानने लायक बातें हैं, तो वो है इसके एग्जाम्पल्स। मेटलॉइड्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, दे कैन बिहेव लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ, दोनों की तरह ये काम कर सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप करना चाहते हो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इज लाइक आर्सेनिक, लिख देते हैं ठीक से, है ना, आर्सेनिक। ठीक, और एक और कर लो, बिस्मुथ। ठीक, दीज आर सम ऑफ द मेटलॉइड्स दैट यू शुड लर्न। 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हो मेरे ख्याल से, अदरवाइज और भी हैं। क्लियर? बोरोन, वी हैव गॉट बोरोन। क्लियर ना? मेटल क्लियर, नॉन मेटल क्लियर, और उसके बाद फिर मेटलॉइड भी क्लियर। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं अब? कोई दिक्कत नहीं? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द कंपाउंड, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, राइट? प्योर वाले 3। वो तो 3 इसका अभी जो बताया नॉन मेटल्स में। Pure can be classified into 2 groups, elements and compound, and elements can be further classified into 3 groups, metal, non-metal and metalloids. Now we'll shift to the compounds. अब फिर से हम compound देखेंगे एक बार, ठीक? ओके, ग्रेट, छाप लेंगे इसको। ओके, so let us move on further. धीरे 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 you will start knowing me better. ठीक है, जितनी आप हुआ है सुनिए ना, सुनिए नहीं आप हुआ है, आराम सुनिए नहीं, है ना। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लर्निंग कि वो सारी अफवाहें थी। डर जो है वो डर था, केवल अफवाह था, प्रोवाइडेड दैट यू पीपल आर करेक्ट। चलिए, सो मूविंग ऑन फर्दर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्लियर, नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द कंपाउंड। हम जो है वो कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। चलो आ जाओ, फिर कुर्सी आगे करो, कंपाउंड की तरफ चलेंगे। क्या कंपाउंड मैंने आदमी समझता है बरांडा, ठीक है। ये मेरा कंपाउंड है, ये मेरा बरांडा है, इसका घर बना तो कंपाउंड है इसका। कंपाउंड साइंटिफिकली वो नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 2 different types of elements, particles, 2 different types of elements chemically combined together forms a compound, ठीक है। या shall I say 2 or more than 2 different types of elements which are chemically combined together, which are chemically combined together. Compound क्या है? 2 or more than 2 different types of elements which are chemically combined together. जो है केमिकली कंबाइंड टुगेदर, आई मीन केमिकल रिएक्शंस इसमें हुए हैं, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण ये जो है वो एक जगह पे आ गए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। फाइन, हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब अलग अलग चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, हाउ इट इज़ फॉलिंग अंडर द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में ये लोग कैसे आ रहे हैं? तो इट इज़ सो बिकॉज कि ऑल्दो ये जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 है, बट जितने भी लेंगे उनको हम फिक्स्ड रेशियो में लेंगे। वो सारे के सारे फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से लाए हैं। जैसे पानी H2O, आई टोल्ड यू,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी H2O. इट शुड बी कंबाइंड इन द रेशियो 1:8. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन लेना होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नल का पानी मंगाते हैं, बिस्लेरी मंगाते हैं, एक्वाफिना मंगाते हैं कि 20 लीटर वाला जार वाला पानी मंगाते हैं, डजंट मैटर. नाली का पानी है, यहाँ का पानी है, वहाँ पे पानी है, हाँ 1:8 बाई मास. वजन के अनुसार 1:8 का रेशियो इसका होना चाहिए. इफ इट इज देयर देन वी कैन से, और देन वी शैल से यस इट इज अ कंपाउंड. क्लियर? एंड कंपाउंड आर अंडर दी प्योर सब्सटेंसेस. वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाँ फिक्स्ड रेशियो. सबसे मुख्य कारण वही है, फिक्स्ड रेशियो. चाहे ये करो चाहे वो करो, वो आपका एकदम फिक्स्ड रहेगा, फिक्स एकदम रहना ही रहना है. दैट इज वाई इट इज अंडर द प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है? क्लियर है कि नहीं? प्योर सब्सटेंसेस. जैसे अगर हम बात करें लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मेल एंड फीमेल. ठीक है? मेल एंड फीमेल. वी ऑल नो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेल एंड वी ऑल्सो नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फीमेल. फीमेल क्या है, मेल क्या है, हम लोग सब जानते हैं. ठीक है? आई डू नॉट नीड टू एलैबोरेट और टॉक मच अबाउट दिस वन. मान लीजिए कि कोई राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, और उसका गोड़ टूटा हुआ है. यू अंडरस्टैंड? गोड़, पैर, लेग, यू नो, लिम्स, है ना? पैर टूटा हुआ है. तो जब पैर टूटा हुआ है तो उसको क्या करें? उसको ट्रांसजेंडर में भेज दें? हैं? भेज दें? नहीं. क्यों? भले उसमें थोड़े बहुत जो है वो डिफेक्ट हैं, बट ही इज स्टिल अ मेल. वो अभी भी मेल है. समझे कि नहीं? या लेट अस से भले थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, बट ही इज अगेन अ ह्यूमन बीइंग. अभी भी वो इंसान है. गोड टूट गया तो करो, उसको ऑस्ट्रिच के साथ भेज दें? हाँ? सांप के साथ भेज दे, रहेंगे का सारा ऐसे ऐसे करके. इज इट? नहीं ना. वैसे ह्यूमन्स का ही प्रजाति रहेगा ना वो, कि नहीं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इवन द ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो. Transgender, you understand what are transgenders? Transgenders also, they also fall under the same category. We all are under the category of human beings only. Human beings के अंदर में ही आते हैं. बट है तो सही, हमारा केमिकल लोचा अलग है, उसका केमिकल लोचा अलग है, ट्रांसजेंडर का केमिकल लोचा अलग है. बट देन ऑल्सो वी आर अंडर द सेम, फॉलिंग अंडर द सेम वन. लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 different kinds of elements. बट दे आर कंपोज्ड इन अ वेरी फिक्स्ड रेशियो. उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है. समझ में आया? कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ओके. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल? मैक्सिमम कंपाउंड्स पॉसिबल. मैक्सिमम कंपाउंड्स पॉसिबल कितने हो सकते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू थिंक? कितने पॉसिबल्स हो सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हो, आई डोंट माइंड. एक कंपाउंड एक को होगा? एक को कंपाउंड है? कौन? आप बोले कुछ भी बोल सकते हो. तो कुछ भी उल्टी करेगी का? हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल? जैसे वी हैव गॉट 114 एलिमेंट्स, 92 मेटल्स एंड ऑल. उसी प्रकार से हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल? कितने कंपाउंड्स होते हैं? यस, एनी आइडिया? एनी आइडिया? नो आइडिया. तुम लोग सब जियो रखिए ना रे ना. बॉम्बे. Maximum compound possible is this one. You know what is this? 8. सूतल आठ. क्या? सुनता लाट बोले. हाँ सूतल 8. ये केवल यहाँ बोलना. Else it is infinity. Infinity. बहुत सारे पॉसिबल हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं. भाई 2 या 2 से ज़्यादा को केमिकली कंबाइन तो कराना है, और कंबाइन करा के ढेर सारा हम करवा सकते हैं.
है। जैसे हमारे पास हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? कहे को है रे 26 गिनेगी का लिख के अब? नहीं हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? 26। वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज करके हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? infinity सी लिमिटेड अल्फ़ाबेट्स है लेकिन वर्ड्स कचकचा दिया है एकदम। उतने में से आपको क्या लगता है आप कितने वर्ड्स जानते होंगे अब तक? बहुत जानते बहुत जानती है, आधा बोल दें, अंग्रेजी का आधा शब्द जानती है तू। infinity इन्फिनिटी जानती है तुम, हाँ एक दूसरे से ज़्यादा जानते तो इन्फिनिटी हो गया। जब गिनिए ली तो फिर कौन सी की ज़्यादा हुआ? नहीं 2-3 से आपका जो लेवल है ना, हम बता रहे हैं यू वुड नॉट बी क्रॉसिंग मोर दैन 300 वर्ड्स। 300 वर्ड से ज़्यादा आप जानते ही नहीं होंगे, समझे कि नहीं? हम खुद 50 वर्ड जानते हैं, 50 वर्ड से ज़्यादा हमारा और आता नहीं हमको, इसीलिए हम हिंदी में लेक्चर देते हैं। जितना जितना अंग्रेजी आता है उतने भले खाली हम बोलते हैं, और ज़्यादा नहीं, लबर लबर करने का आदत नहीं है हमको। तुम लोग जैसा ऐसे गले करते हैं, हमको 350 आता है, 400 आता है, आता होता कुछ नहीं बड़का ढोड़ी। इन्फिनिटी जानती है लाड़ साहब, इन्फिनिटी शब्द पहली बार सुनी है हमसे। नहीं पहले भी सुने हैं। हाँ, कब सुनी? वो एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन पास कर सकता है। फिर भी मेरे से ही सुनी। नहीं वो तो मैथ्स में सुन लिए थे। कान बताई थी? आप पूछिए। ये बोलते कोची है ये वाला, जानती थी? कान बताई? वो नहीं ना बताएगा तो सिंबल। इट्स सिंबल। हाँ वही सिंबल। दोनों इसके बहनियाँ इसने खाली वो भी ऐसे भैया सिंबल। सो मैक्सिमम कंपाउंड्स पॉसिबल इज इन्फिनिटी। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि 100 होगा, 200 होगा, 2000 होगा, 4 इट इज जस्ट लाइक द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। 26 है, लिमिटेड है, लेकिन उन्हीं 26 को ये यूज़ करके कितने सारे वर्ड्स पॉसिबल है दैट यू कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ पर तो 114 है एलिमेंट, 26 को मैं परेशान हो गई, 114 है, कितना होगा सोचो? समझ में आ रहा है अब? हाँ ये बात है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सो नाउ कंपाउंड्स, आई होप कि क्लियर होगा। सो कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कंपाउंड जो है वो 2 कैटेगरीज में आप हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस कंपाउंड, क्या कहेंगे? होमोजेनियस कंपाउंड्स। और दूसरा जिसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कंपाउंड, क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कंपाउंड। होमोजेनियस कंपाउंड क्या है और हेट्रोजीनियस कंपाउंड क्या है? ठीक, आइए। होमोजेनियस कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस है, कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। तुम्हारा इन्फिनिटी चक्कर में ही हो गया। चलिए, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? 2 टाइप है कंपाउंड जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा जिसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फाइन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो सिंपल सी बात है, वो कंपाउंड्स जो आपको मोस्टली लिविंग बींग्स से मिले, वो कंपाउंड्स जो आपको मोस्टली लिविंग बींग से मिले, जिंदा चीज़ों से, ठीक है? वैसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जो आपको मोस्टली नॉन लिविंग थिंग से मिले, जैसे रॉक्स है ना, धरती के नीचे, ये सब अगर मिलता है तो वी कॉल इट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, सिंपल सी बात है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग ऐसा कुछ, समझे? कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट से कंपाउंड मिलने वालों को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स से मिलने वाले कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने वाला बात नहीं है, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक। ठीक, नाम से भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी आता होगा, ऑर्गेनिक इज समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो लिविंग बींग्स में आपको ज़्यादातर मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन,
क्या क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको ज़्यादातर मिलेगा कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। ये दो चीज़ें आपको मिलती जाएगी, ठीक है। GEN है ना, इसको जो है तुम लोग मत कर लियो। कार्बन और हाइड्रोजन ये ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। आप लिविंग बीइंग हैं तो आप में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इन्हीं को मिक्स करके, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो विल गेट अ कंपाउंड, बिकॉज कार्बन अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा, समझे कि नहीं? तो इस कंपाउंड का नाम रखेंगे हम हाइड्रोकार्बन। क्या नाम रखेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। बोले तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन विल गिव मी हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। क्लियर? इन हाइड्रोकार्बन्स को सिंपली नाम आसान करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स को हम ज़्यादातर जो है वो कार्बन कंपाउंड भी बोल देते हैं। वी कॉल इट कार्बन कंपाउंड्स मेनी ऑफ द टाइम। सिंपली हाइड्रोकार्बन के जगह पे कार्बन कंपाउंड भी लोग बोलना पसंद करते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड। जी, कार्बन कंपाउंड। किसके जगह पे? इसकी जगह पे, हाइड्रोकार्बन्स की जगह पे। ठीक, क्लियर है कि नहीं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपको बेकिंग सोडा हो गया, ये आपको मिलता है बाहर से। फिर आपका हो गया NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना, वो आपको मिल गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ वो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर हो गया जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, ये सब हो गया। और आपको क्या क्या मिल सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसे 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 ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं जो हमारे शरीर में बनता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज। शुगर भी आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक शुगर इज C12H22O11। इससे बढ़िया है कि तुम लोग चीनी लिख लो, ठीक ना? है वो मीथेन है, क्या बोले? मीथेन, हाँ मीथेन। ये इथेन, मीथेन हाँ क्या है? गैसेज हैं, गैस। कंपाउंड्स। दीज आर कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम द लिविंग बॉडी। ठीक, लिविंग बॉडी माने खाली तू ही जिंदा नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो जिंदा है धरती में, उनकी बात की जा रही। क्लियर? जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये मेरे शरीर में है तो रख लो, और जो लग रहा है नहीं है तो और भी तो चीज़ें जिंदा हैं, खाली तुम ही लोग थोड़ी है, और भी है कि नहीं? हाँ, दैट इज व्हाट। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। या नहीं? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन। देन इसको छाप लेंगे हम लोग। चलिए, इतनी बातें क्लियर है आपको? मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, मेटलॉइड, सब क्लियर? कंपाउंड क्लियर? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? ओके, ग्रेट। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है आगे के सेक्शंस में, आगे के क्लासेस में, अगर आपको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए संयम और साथ बनाए रखिए, बुझे कि नहीं? हैं? इतने आदमी देखते तो भी पिन ली रे, क्या ऐसा गिरे? क्या किए? ना लाजवंती, इतना लाज लगता है तुमको, क्या चिल्लाने बोला था? आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, आपको एक और चीज बोल दें, सिंस के दे आर केमिकली रिएक्टेड, दैट्स व्हाई कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज केमिकल कंपाउंड्स। तो ऐसा बोलो, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं लिवर किडनी मांग लिया तुम लोग, बोलती क्यों नहीं? केमिकल कंपाउंड्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स और केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड लिखा रहे चाहे केमिकल कंपाउंड रहे, ठीक है, बतिया इज रिमेनिंग सेम, वही बात है। क्लियर? ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। हमको ज़्यादा पसंद कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड नहीं, ठीक ना? सो हम कंपाउंड बोलेंगे, आप दोनों समझिएगा, ठीक?
ओके आइए, सो लेट अस गो विद द प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ठीक, आइए, सो all the compounds are homogeneous in nature, homogeneous in nature बोले तो कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो वो होमोजेनेटिक होगा। होमोजेनेटिक बोले तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स उसमें डाले गए होंगे वो जो है आपका यू कैन नॉट मार्क देम विजिबल। जैसे पानी में से आपको दिखता है कि अच्छा इधर हाइड्रोजन तैर रहा, इधर ऑक्सीजन है, ऐसा दिखता है? नहीं। सभी जगह से आपको आइडेंटिकल लगेगा, सब जगह से लगेगा कि सब बराबर है, सब समतल है, ना इधर ऑक्सीजन ना उधर हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। पानी इज पानी फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, राइट, हर कोने से आपको पानी ही लगेगा। दिखता है अच्छा ये हाइड्रोजन, ओह ऑक्सीजन, लगता है ऐसा? नहीं। सी एयर, आपको दिखता है अरे उधर नहीं जाएंगे, उधर कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर से चलो, इधर ऑक्सीजन है, लगता है ऐसा? नहीं। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इट विल लुक क्लियर एंड इट विल लुक आइडेंटिकल फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से आपको आइडेंटिकल लगेंगे, जुड़वा टाइप का, सब बराबर तो है, हाँ ठीक है, इधर भी से भी वैसे ही लग रहा, इधर से भी वैसे ही लग रहा। दैट इज व्हाट होमोजेनियस मीन्स। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, सो कंपाउंड्स आर होमोजेनियस इन नेचर, ठीक? ओके, कंपाउंड्स आर chemically combined and hence they cannot be separated by simple mechanical methods। एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना दे, उसके बाद आप उसको कुछ धमका लीजिए, डरा लीजिए, है ना, कोई फायदा नहीं है, वो निकलेगा नहीं। समझे? यू विल हैव टू गो फॉर अनदर केमिकल रिएक्शन सो दैट कि वो बाहर निकल सके। उसको अलग करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तुम लोग सब कोरोना सीजन वाले हैं ना, इसीलिए ऐसा है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी से आपको जो है वो बिजली को पास कराना पड़ेगा। बिजली पास करा दीजिए, दो कैथोड रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, दो ठो, एक से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक से ऑक्सीजन निकल जाएगा। समझे? ऐसे ही आप उसको जो काट कूट के बराबर नहीं कर सकते आप, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। ओके ओके फाइन। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, formation of compound involves chemical reactions, involve chemical reactions। बोले तो केमिकल रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा तभी जाकर के वो कंबाइन होंगे, अदरवाइज नहीं। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में ला के टेप मार दीजिएगा, सोचिएगा पानी बन जाएगा, वैसा नहीं होगा। समझे? इट इज़ नॉट एज सिंपल कि शरबत बनाने जैसा नहीं है कि पानी लाइए, चीनी डालिए, घोल दीजिए, हो जाएगा, वैसा नहीं। You will have to go for chemical reactions, आपको chemical reaction करने पड़ेंगे। Meaning to say that you will have to create chemical change over there। समझे? chemical change आपको करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें? कोई इशू? नहीं। यहाँ तक में? नहीं ना? ओके, देन आप केवल कीवर्ड्स याद रखिएगा, जैसे होमोजेनियस इन नेचर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड्स, केमिकल रिएक्शन चाहिए, ठीक। एंड वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स चेंज इन एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़बरदस्त टाइप का बनता है, या तो आपका एंडोथर्मिक हुआ होगा या एक्सोथर्मिक हुआ होगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट कि एनर्जी कैन बी एक्सो, आई मीन जो भी हुआ होगा, एक्सो हुआ होगा चाहे एंडो हुआ होगा, बट दिस वुड हैव बीन इन वेरियस फॉर्म्स लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इस फॉर्म में। माने आपको अगर एनर्जी देना है उसको तो लाइट के फॉर्म में दे दीजिए, हीट के फॉर्म में दे दीजिए, बिजली के फॉर्म में दे दीजिए। अगर वो दे रहा है तो इसी फॉर्म में आपको वापस करेगा। समझे?
कि नहीं? हाँ। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, ग्रेट. एंड in a compound, the chemical properties of the constituting elements in a compound, the chemical properties of the constituting elements are entirely different from that of the compound which is formed. From that of the compound which is formed. Meaning to say that कि जिन एलिमेंट्स को लेकर के आपने कंपाउंड बनाया है, उस कंपाउंड का और उस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होगा. वाई? बिकॉज देखो ना, केमिकल रिएक्शन बोल रहा है ना कि केमिकल रिएक्शन चाहिए. केमिकल रिएक्शन होगा माने केमिकल चेंज होगा. केमिकल चेंज माने आपको नया कुछ ना कुछ मिला होगा, और नया कुछ ना कुछ मिला है तो जिससे मिला है और जो बना है प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं. जैसे दूध और दही, केमिकल चेंज, नया चीज, बात खत्म. समझे कि नहीं? सिमिलरली हमने एग्जांपल से पिछले क्लास में समझाने की कोशिश की थी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O. होता है कि नहीं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. दीज आर वेरी गुड फ्यूल्स. बहुत अच्छा फ्यूल होता है जलाने के लिए, कंबशन के लिए. हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. बिना ऑक्सीजन के तो आप जला भी नहीं पाइएगा. तो ये दोनों के दोनों जो है वो आग को सपोर्ट करते हैं. तो जब कंबाइन करेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अच्छा ये भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, मेरा ताकत बढ़ जाएगा और भयानक टाइप से आग लगाएंगे. लेकिन एक होचवेन मिल के जो बनाता है वो आग को बुझाता है. ये लोग दोनों लगाता है, इससे जो बना है वो बुझाता है. हो गया एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी अलग हो गया इसका. समझे कि नहीं? दिस इज व्हाट आई मीन बाय राइटिंग दिस वन कि कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी और कंपाउंड का प्रॉपर्टी एंटायरली अलग होगा. समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन. अब हम लोग इसको जो है वो जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि छाप लेंगे. हाँ, चलिए आगे बढ़े. तो नहीं. हाँ. क्या बोली थी? नहीं. गलती से. ओके, सो मूविंग ऑन. कितना हो गया नंबर? 5 हो. हाँ. नंबर 6 हम लिख सकते हैं कि अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined in a fixed ratio by mass. फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. यही डेफिनेशन भी है मेरे ख्याल से कंपाउंड का, है ना? तो फिक्स्ड रेशियो बाय मास ये हमेशा जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं. अगर बना रहे हो तो फिर आपको रेशियो फिक्स्ड रखना पड़ेगा, है ना? क्लियर? जैसे आप एग्जांपल उसको फिर से बोल सकते हो, H2 प्लस O2 विल गिव मी H2O. तो ये होता है 1:8 के मास में. अगर आप इसको 1 ग्राम लिए हैं तो इसको 8 ग्राम लेना होगा, तब जाकर के आपका H2O बनेगा. क्या? तेरे जैसा छुआ था एगो, ठीक है. टीचर बोला उसको कि वाटर का फॉर्मूला बताने, ठीक है. तो बोला हम नहीं जानते. तो टीचर बोला कि H2O, ठीक ना. तो पढ़ दिया HIJKLMNO. थोड़े जैसा ढोड़ था वो. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं. समझ गए? ओके. इसके बेसिस पे आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है. दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस लाइक, जैसे एगो कंपाउंड दे देगा और यहाँ पे जैसे जब बोलेगा
कि वाटर इज अ कंपाउंड, फुल स्टॉप। वाई डू यू कंसिडर दैट वाटर इज अ कंपाउंड? क्या वाटर कंपाउंड है? पहले तुम को ये बताओ कि वाटर कंपाउंड है कि नहीं। हाँ, तो पूछ रहा है क्यों, क्यों कंपाउंड है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना, फिर रेशियो में मिला के बना। बेसिकली आपको इस सवाल को आपको टैकल इस तरीके से करना है। ये आपको ये नहीं पूछ रहा है कि वाटर जो है वो कंपाउंड क्यों है, आपको ये पूछ रहा है कि कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, और वो सारे प्रॉपर्टी इसमें सेट हो रहा है कि नहीं, ये चेक करिए। तो ये जब स्टेटमेंट लिख दिया कि वाटर इज अ कंपाउंड, मतलब ये मान रहा है कि वाटर कंपाउंड है, पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि कंपाउंड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं सब इसमें फिट होता होगा। तो अभी कह तो बताया, 6 को बताया ना, 6 का 6 इसे जोड़ दो, बात खत्म, हो गया आंसर। घबराना नहीं, अरे भैया कैसे करेंगे, वाटर इज अ कंपाउंड, अरे अच्छा कंपाउंड, ओह। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे पूछ सकता है कि CO2 इज अ कंपाउंड, बोल तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, वाई, क्या है भाई, वाई डू यू कंसिडर CO2 एज अ कंपाउंड? क्यों आप CO2 को कंपाउंड समझते हैं, या आप बताइए। इसका मतलब है कि कंपाउंड के प्रॉपर्टीज आप इसमें घुसेड़ के देख दीजिए, लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। फाइन, हाँ। ओके, हाँ फाइन, इसको छाप लेंगे हम लोग।